क्या आप भी चित्तौड़गढ़ जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप इस फोर्ट तक कैसे पहुँच सकते हैं, इस फोर्ट की क्या हिस्ट्री है, ये फोर्ट काफी बड़ा है तो इसमें आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ पहले के टाइम में मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था एंड चित्तौड़गढ़ का फोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। पूरे चित्तौड़गढ़ का एरिया है 41 स्क्वायर किलोमीटर एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट फैला हुआ है 700 एकड़ में। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड प्रेजेंट है एंड आपको बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन एंड बसेस मिल जाएंगी चित्तौड़गढ़ के लिए। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर में। उदयपुर एयरपोर्ट से चित्तौड़गढ़ की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर एंड वहाँ से आपको बसेस या फिर कैब मिल जाएगी चित्तौड़गढ़ पहुँचने के लिए। जब आप चित्तौड़गढ़ में एंटर करोगे तो ये फोर्ट आपको दिख जाएगा दूर से ही, क्योंकि ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। अब चलते हैं फोर्ट के अंदर। इस फोर्ट में एंटर करने के लिए आपको यहाँ के 7 गेट्स को क्रॉस करना होगा, जिसमें पहला है पदन पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है हनुमान पोल, फोर्थ है गणेश पोल, फिफ्थ है जोरला पोल, सिक्स्थ है लक्ष्मण पोल एंड 7th है राम पोल। इन सातों द्वार को क्रॉस करने के बाद आप मेन एरिया में पहुंच जाओगे एंड वहाँ पर आपको टिकट काउंटर भी दिख जाएगा। अगर आपको गाइड हायर करना है तो आपको वहाँ पर ऑफिशियल गाइड भी मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में आपको मैक्सिमम डिटेल्स मिल जाएंगी। एंट्री के चार्जेस हैं 40 रुपीज पर पर्सन एंड अगर आप अपनी कार से यहाँ पर आए हैं तो उसके चार्ज भी हैं 40 रुपीज पर व्हीकल। यहाँ एंट्री पर एक मैप भी बना हुआ है जिसमें आपको सभी प्लेसेस की लोकेशन दिख जाएगी। ये मैप देख के आप नोटिस कर पाएंगे कि इस किले की शेप एक मछली की तरह है। फ्रंट में ये हेड एंड एंड में टेल। टिकट काउंटर के जस्ट सामने एक व्यू पॉइंट है और सबसे पहले आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ। यहाँ से आपको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस फोर्ट में आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री शॉर्ट में बता देता हूँ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट 5वीं सदी में बना था एंड लगभग 1600 साल पुराना है। 1857 से पहले ये जो घर आप देख रहे हो इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था एंड पूरी पब्लिक किले के अंदर ही रहती थी। जहाँ भी आपको ये पूरी सिटी दिख रही है, पहले के टाइम में ये पूरा बैटलफील्ड होता था। कभी भी कोई अटैक होता था तो राजपूत सेना नीचे लड़ने जाती थी। 1857 के बाद वॉर खत्म हो गया एंड किला कंजस्टेड था तो लोग धीरे धीरे किले के नीचे बसने लगे। इस किले में एक नेगेटिव पॉइंट था कि ये किला डिफेंसिव नहीं था। इसका एग्रीकल्चर किले के बाहर होता था और इन्वेडर्स वो रोक देते थे। 16वीं शताब्दी के बाद यहाँ के राजा हुए थे उदय सिंह जी, जो कि महाराणा प्रताप के फादर थे। पर उदय सिंह जी ने किला छोड़ दिया था एंड अपने नाम से एक नई सिटी बसाई थी उदयपुर। दोस्तों इस फोर्ट में 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 8 महल और 2 स्तंभ है और ये उन फोर्ट्स में से एक है जिसमें आज भी पब्लिक किले में रहती है। दूसरा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का फोर्ट। महाराणा प्रताप जी का एक फेमस घोड़ा था जिसका नाम था चेतक एंड इसी के नाम से सीमेंट फैक्ट्री बनी हुई है, जो कि आपको इसी व्यू पॉइंट से राइट साइड पर नजर आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फोर्ट में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। व्यू पॉइंट देखने के बाद नेक्स्ट प्लेस यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं वो है कुंभा पैलेस, जहाँ पर राजा एंड रानियां रहते थे। इस महल का निर्माण 15th सेंचुरी में महाराजा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस किले में आपको ज्यादातर चीजें टूटी हुई मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले के टाइम में मुगलों के द्वारा काफी अटैक्स किए गए थे। आप मेन रूट पे अपनी कार पार्क करके इस रास्ते से कुंभा पैलेस में एंटर कर सकते हो। अभी के टाइम में जो कुंभा पैलेस का एंट्रेंस गेट है, वहाँ से पहले के टाइम में राजा के 7 घोड़े एंटर करते थे एंड एंट्रेंस गेट के जस्ट बाद ही 7 पिलर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पहले राजा के 7 सफेद घोड़े बांधे जाते थे एंड वहीं पर उनकी पूजा की जाती थी। उन घोड़ों को केवल पूजा के लिए ही रखा जाता था। 8 से 16 सेंचुरी के बीच में इस पैलेस में सूर्य मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर राजा महाराजा सुबह सूर्य पूजा करते थे। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए रूम्स देखने को मिलेंगे एंड उसी के पास में ही आपको एक पुराने जमाने का अनाज भंडार भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहले के जमाने में अनाज एंड और भी खाने की चीजें स्टोर की जाती थी। 1962 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर खुदाई की थी और यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की मूर्ति मिली थी, जिससे ये प्रूव होता है कि ये जगह सच में पुराने जमाने में अनाज भंडार हुआ करती थी। यहाँ पर मेंस का सेक्शन था, जिसके रूम सभी आज के टाइम पे टूटे हुए हैं एंड इस सेक्शन का कलर रहता था ब्लू। ये एक रूम आप देख सकते हो जिसमें कोई भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन या फिर रेनोवेशन नहीं की हुई है। इस रूम के अंदर मैं नहीं गया था क्योंकि अंदर बहुत सारी चमगादड़ थी। इसके बाद आपको यहाँ पर लेडीज सेक्शन देखने को मिलेगा। जो मेंस का सेक्शन था उसे बोला जाता था मर्दाना एंड जो लेडीज का सेक्शन है उसे बोला जाता था जनाना। इस लेडीज के सेक्शन में आपको रानियों का ड्रेसिंग रूम, बाथरूम और टॉयलेट देखने को मिलेगा एंड यहीं पर आपको एक गुफा भी दिख जाएगी, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 किलोमीटर दूर एक झील में, जहाँ पर रानियां स्नान करती थी।
1962 में इस गुफा को गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया था। आओ आपको ये लेडीज सेक्शन का रूम दिखाता हूँ, जिसकी छतें तोड़ दी गई थी। यहीं पर आपको ये विंडोज भी दिख जाएंगी फ्रेश एयर के लिए। इसमें पहले पत्थर की जाली भी होती थी। इस पैलेस का निर्माण लाइमस्टोन से किया गया है। पहले जब सीमेंट नहीं था तो लाइमस्टोन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता था। कुंभा पैलेस के एक सेक्शन से आपको मीराबाई का महल भी दिख जाएगा, जो कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो महल अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहले के समय में राजा का दरबार लगता था सभी जनता के साथ। अभी के टाइम में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसकी टाइमिंग्स रहती है शाम के 6:30 से 7:30 के बीच में। कुंभा पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है त्रिपोलिया गेट। पुराने जमाने में यहीं से राजा महाराजा एंटर करते थे। अब कुंभा पैलेस से चलने के बाद आप क्रॉस करोगे बड़ी पोल एंड लेफ्ट साइड पे आपको जैन टेम्पल नजर आएंगे, जहाँ पर टोटल 27 टेम्पल्स बने हुए हैं 11th सेंचुरी से। इसको क्रॉस करने के बाद आपको नेक्स्ट प्लेस देखने को मिल जाएगा, जो की है विजय स्तंभ। ये है एंट्री गेट इस जगह का एंड आपको यहाँ पर अपनी टिकट शो करनी होगी। ये मीनार ईयर 1448 में मालवा और गुजरात की सेनाओं पर अपनी विजय को यादगार बनाने के लिए राजा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ये मीनार 9 मंजिला है एंड 122 फीट ऊंची है। ये बिल्डिंग राजस्थान पुलिस का लोगो भी है। इसके पास में ही आपको नेक्स्ट प्लेस देखने को मिल जाएगा, जो की है जौहर स्थल। बताया जाता है कि आज से 500 साल पहले यहाँ पर 38 फीट गहरा गड्ढा होता था एंड यही जगह थी रानियों का जौहर करने की। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा जौहर स्थल। तो जब भी किले में राजपूत सेना हार जाती थी तो यहाँ पर आग लगा दी जाती थी एंड रानियां अपने बच्चों के साथ उस आग में कूद जाती थी। कहा जाता है कि तीनों जौहर यहीं पर हुए थे एंड गवर्नमेंट ने खुदाई की थी तो यहीं पर जौहर का प्रमाण भी मिला था। तो इसीलिए हर साल मार्च के मंथ में यहाँ पर जौहर मेला लगता है। राजपूत परिवार के लोग आते हैं एंड उनके सामने हवन कुंड जौहर पूजा की जाती है। इसी ग्राउंड में आपको 2 प्लेटफॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे, जो की है राज परिवार का शमशान घाट। एक तरफ राजाओं की डेड बॉडी जलाने के लिए और दूसरी तरफ रानी की। बेसिकली ये उस टाइम का शमशान घाट था। हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग शमशान के पास एक मंदिर एंड कुंड होता था, वो दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। इस ग्राउंड के जस्ट साथ आप शिव मंदिर देख सकते हैं एंड उसके बारे में कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। ये मंदिर 11th सेंचुरी में बना था एंड लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के अंदर जो स्टैचू है वो यूनिक स्टैचू है। ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में 2 जगह पर है, चित्तौड़ के टेम्पल में और मुंबई के एलिफेंटा केव्स में। इस मंदिर की स्पेशल बात ये है कि जैसे सब शिव टेम्पल में शिवलिंग होता है, इस टेम्पल में शिवलिंग नहीं है। शिव जी के मानव रूप में त्रिमूर्ति है। भगवान शिव जी के 3 रूप दिखाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर यानी कि गॉड। ये जो टेम्पल पे आप कार्विंग्स देख सकते हो, ये सब ओरिजिनल है। इंडिया में टेम्पल बनाने के 2 स्टाइल हैं, इंडो एंड आर्यन। इस मंदिर में दोनों आर्किटेक्चर हैं। फ्रंट से अगर देखोगे तो ये सोमनाथ स्टाइल में है और पीछे की साइड से पूरी जगन्नाथ के स्टाइल में। इसके बाद इसी टेम्पल के पीछे आप गोमुख झील भी देख सकते हैं, जो कि एक नेचुरल स्प्रिंग है जहाँ पानी खुद से आता है। पुराने जमाने में यहाँ पर लोग शमशान घाट के बाद स्नान करने के लिए आते थे। टोटल 84 लेक्स हैं किले में, जिसमें से 83 लेक्स बारिश पे डिपेंड करती हैं। लेकिन बस यही लेक है जिसमें पानी नेचुरली आता है। जो कुंभा पैलेस में आपको गुफा दिखाई थी वो यहीं पर आकर खुलती है एंड यहीं पे रानियां स्नान करने आती थी खास मौके पे, जैसे कि एकादशी की पूर्णिमा पर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ, जो की है पद्मिनी पैलेस एंड इसी के रास्ते में राइट साइड पे आपको हाथी कुंड भी नजर आएगा एंड लेफ्ट साइड पर बावड़ी। इसके बाद कुछ दूर चलते ही आपको राइट साइड पर सेनापति का महल भी नजर आएगा एंड उसके जस्ट सामने एक तालाब भी है, जो कि सेनापति के लिए ही था। फिर थोड़ा और आगे जाने पर आपको इस किले का सबसे पुराना टेम्पल नजर आएगा, जो कि है काली माता टेम्पल एंड ये बना था 8वीं शताब्दी में एंड ये है इस टेम्पल की एंट्रेंस। इसके बाद फाइनली आप पहुंच जाओगे पद्मिनी पैलेस। वहाँ पर कार पार्किंग भी अवेलेबल है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कुंभा पैलेस, विंटर्स एंड मानसून के टाइम पर रानी पद्मिनी वहीं पर रहती थी एंड ये पद्मिनी पैलेस है समर पैलेस एंड समर्स के 4 महीने रानी पद्मिनी यहीं पर रहती थी। ये महल आप देख सकते हैं, जो कि पानी के एकदम बीच में बनाया गया है एंड यहाँ पर रानी पद्मिनी नाव से जाती थी एंड इस महल के सामने जो जगह आप देख रहे हैं, वहाँ पर रानी की दासियां एंड सैनिक रहते थे। अब इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। ये है इसका गेट एंड यहाँ पर एंटर करते ही जो लेफ्ट पार्ट है उसे बोला जाता है मर्दाना पार्ट एंड वहाँ पर सैनिक रहते थे एंड राइट साइड पर रूम्स बने हैं, वहाँ पर दासियां रहती थी। इसी बिल्डिंग में आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको रानी पद्मिनी का महल और सही से दिखाई देगा। जरा महल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी पैलेस के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर 2 महल बने हैं। वो रानी पद्मिनी के भाइयों का महल था। अब इसी बिल्डिंग का एक पार्ट आपको और शो करता हूँ, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। इसी के टॉप पर बेल्जियम का ग्लास भी लगा हुआ है। तो ये था पद्मिनी पैलेस। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के व्हाइट हॉर्सेस काफी फेमस है, इसीलिए आपको यहाँ पर व्हाइट हॉर्सेस भी नजर आएंगे। इस पूरे किले में जब आप घूमोगे तो मैक्सिमम जगह पर आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा, लेकिन पहले के टाइम में यहाँ पर पब्लिक रहती थी। पद्मिनी पैलेस से आगे बढ़ने पर आपको एक और तालाब नजर आएगा, जो की बनवाया था चित्रांगन मौर्य ने 16वीं शताब्दी में
एंड आज भी यहाँ पर रहने वाली पब्लिक इस तालाब का इस्तेमाल करती है। इसके किनारे पर आपको एक पुराना शिव टेम्पल भी नजर आएगा। इसके बाद आपको एक और शिव टेम्पल भी नजर आएगा एंड ये सब विजिट करने के बाद आप पहुंच जाओगे एंड में। एंड जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था कि अब आप यू टर्न लेकर दूसरी साइड पर चलना स्टार्ट करोगे एंड वहाँ से आपको माउंटेन्स के बहुत सुंदर व्यूज नजर आएंगे। आपको इसी के रास्ते में लेफ्ट साइड पर एक और कुंड नजर आएगा जो कि था राजा भीम सिंह का। उसी के आगे आपको टूटे हुए टेम्पल भी नजर आएंगे। अब आपको लेकर चलता हूँ मेन गेट की तरफ जो कि है सूरजपोल, जहाँ से राजा इस किले में एंटर करते थे। तो ये है एग्जैक्टली मेन गेट, जिसे अभी के टाइम में थोड़ा रेनोवेट किया गया है। आपको दरवाजे पर ये स्पाइक्स भी नजर आएंगे। ये इसीलिए लगाए जाते थे ताकि हाथी अपना सर मार के इसे तोड़ ना दे। इसी रास्ते में भी 7 दरवाजे होते थे लेकिन हमलों के कारण वो टूट गए। इस गेट में एंटर करने के बाद आपको बहुत सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे एंड वहाँ पर आपको एक पहाड़ भी दिखेगा जो कि देखने में ऐसा लगता है कि कोई इंसान सो रहा हो। अब इस गेट से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर आपको कीर्ति स्तंभ दिखाई देगा। जो विजय स्तंभ आपने देखा था वो इसी स्तंभ की कॉपी है एंड इससे भी बड़ा बना हुआ है, लेकिन विजय स्तंभ से पहले बना था कीर्ति स्तंभ। ये स्तंभ 75 फीट ऊंचा है एंड इसमें 84 सीढ़ियां हैं एंड इसी के साथ साथ आपको एक मंदिर भी नजर आएगा। अब आपको गाइड साहब बताएंगे यहाँ की कुछ और हिस्ट्री के बारे में। बताया जाता है कि 1600 साल पहले 5वीं शताब्दी में मौर्य डायनेस्टी के राजा चित्रांगद मौर्य ने बनाया इस किले को। इस किले का पुराना नाम था चित्रकूट। 5th to 8th सेंचुरी तक किले पर मौर्य वंश का राज्य रहा। 8th सेंचुरी के लास्ट में राजपूत राजा हुए बापा रावल, जिसने किला मौर्य से लड़ाई करके जीता। 8वीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ के किले पर राजपूत राजा रहे। 16वीं शताब्दी के बाद इस किले के राजा हुए थे उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के फादर थे। उदय सिंह जी ने किला छोड़ा, अपने नाम से नया सिटी बसा, जिसको हम कहते हैं उदयपुर। तो 16th सेंचुरी के बाद किले में कोई राजा नहीं रहा। राजा लोग सब उदयपुर रहते थे। 1955 से पहले ये किला राजा के पास था। बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और अभी पिछले कुछ समय से यूनेस्को प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड हेरिटेज। 8वीं से 16वीं शताब्दी के टाइम में 56 राजाओं का किंगडम रहा और किले के ऊपर 3 मेजर अटैक हुए। तीनों अटैक के टाइम यहाँ पे राजपूत सैनिक सब लड़ाई हार गए। कारण था कि जब पब्लिक फोर्ट में रहती थी तो इस किले का एग्रीकल्चर किले के बाहर होता था। रहने वाली पब्लिक और राजा के लिए जो फूड सप्लाई बाहर से होती थी वो इन्वेडर्स की आर्मी ने बंद कर दिया। खाना नहीं होने से राजपूत सेना लड़ाई हार गई। सेना के हारने के बाद किले में जितनी लेडीज़ थी, बच्चे थे, उन्होंने अपने आप को आग में जला करके बलिदान दिया, जिसको जौहर कहते हैं। तो किले में 3 जौहर हुए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी बादशाह का हमला हुआ। उस समय चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर किया। 1536 में गुजरात के बहादुर शाह का हमला हुआ। उदय सिंह की माता कर्णावती ने अपने 13,000 दासी के साथ जौहर किया। और आखिरी हमला किले पर हुआ 1568 में मुगल अकबर का। उस समय राजपूत हारे। 7,000 माता बहनों का तीसरा जौहर। ये जौहर की जगह किले में बनी हुई है। किसी समय में भारत सरकार ने खुदाई किया था, वहाँ से काफ़ी मात्रा में राख, हड्डी, लेडीज़ की ज्वेलरी मिली। उसी साल से किले के अंदर हर साल मार्च के महीने में जौहर मेला भी लगता है, जौहर पूजा की जाती है। तो ये रीजन रहा कि उदय सिंह जी ने चित्तौड़ छोड़ा, उदयपुर बसा दिया। तो 16th सेंचुरी के बाद का जितना हिस्ट्री है ये उदयपुर मिलता है। उदयपुर चित्तौड़ का ही सेकंड पार्ट है। यहाँ के राजा का परिवार अभी उदयपुर सिटी पैलेस में रहता है। तो दोस्तों ये थी चित्तौड़गढ़ के किले की मेन जगह की इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।